पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। बेनती और प्रार्थना करते हैं कि जब तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हम सब की सहायता कर, ताकि प्रभु जी हम तेरे वचन के अनुसार चलें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जैसे पिछले 2 दिन से हम मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय और 24 वचन से आगे पढ़ रहे हैं। आज हम डायरेक्ट 33 वचन पर जाएंगे। 33 वचन में इस तरह से लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, जिसमें बहुत से गहरे गहरे भेद छिपे हैं। सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि पहले जो पहला शब्द लिखा है, इसलिए पहले, उस पहले शब्द का अर्थ क्या है? क्या उस पहले शब्द का अर्थ ये है कि जब फुर्सत मिले तब, या उस पहले शब्द का अर्थ ये है कि अपने सारे कार्य निपटाने के बाद, या उस पहले शब्द का अर्थ कुछ और है? पहले शब्द का अर्थ जो है वो ये है कि जब हमारी आँख खुलती है तो पहला हमारा कार्य क्या है? जब हमारी आँख खुलती है तो बहुत से ज़रूरी काम होते हैं जिनमें हम एकदम लग जाते हैं। वो ही सारे काम करने के लिए अन्य जाति के लोग भी, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो भी लगे रहते हैं। फिर जब वो भी लगते हैं और हम जो यीशु के लहू से ख़रीदे हुए लोग हैं, हम भी उन्हीं कामों में लग जाते हैं, तो फिर डिफरेंस कहाँ है? क्या फ़र्क है उनके जीवन में और हमारे जीवन में? अजीज़ों, पहले का अर्थ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब भी हमारी आँख खुलती है सुबह, जब हम अपने दिन के कार्य को शुरू करने लगते हैं, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करने की ज़रूरत है। सबसे पहले, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, सबसे पहले हमें अपने प्रभु को याद करना है। क्यों याद करना है? इसलिए याद करना है कि बहुत और लोग जो रात को सोए थे, वो सुबह की रोशनी नहीं देख पाए, लेकिन हमें प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमारे जीवन में उसने एक नया दिन और जोड़ा है। इसलिए हमें सबसे पहले आँख खुलते ही परमेश्वर के सामने घुटनों पे जाने की ज़रूरत है, परमेश्वर का धन्यवाद करने की ज़रूरत है। और धन्यवाद करने के लिए आप किसी भी पोजीशन को अपना सकते हैं। हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप धन्यवाद कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए धन्यवाद कर सकते हैं? उस दिन के लिए
जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा है। बहुत बार हम धन्यवाद 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 करने लग जाते हैं, लेकिन किस काम के लिए धन्यवाद कर रहे हैं वो हम अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं करते। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि इसलिए पहले, सबसे पहला काम वो लोग जो यीशु को जानते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर के सामने उसके चरणों में आकर उसका धन्यवाद करें। यहाँ लिखा है कि पहले तुम, मैं, उसके, परमेश्वर के राज्य। राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब ये है कि एक वो एरिया, एक वो देश, एक वो प्रांत, एक वो राष्ट्र जो परमेश्वर का है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। अगर मैं किसी भी जगह में जाकर उस जगह की नागरिकता चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उस देश की, उस प्रांत की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि कम से कम उस जगह पे उस व्यक्ति को 5 साल रहना ज़रूरी है, और उसके बाद उस व्यक्ति को बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी सुविधाएं जो हैं वो मिलनी शुरू होती हैं। उस राज्य में, उस जगह की नागरिकता लेने के लिए मेरे पास राशन कार्ड होना ज़रूरी है, मेरे पास वोटर कार्ड होना ज़रूरी है। आज के शब्द के अनुसार मेरे पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, मेरे पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। ये जब सारी चीज़ें मेरे पास होंगी तब मुझे उस देश की, उस जगह की नागरिकता जो है वो प्राप्त हो सकती है। अब राशन कार्ड जो है कब बनता है? राशन कार्ड सांसारिक तौर से अगर मेरी उम्र जो है वो 18 साल की हो गई है तो मुझे अलग से राशन कार्ड मिल सकता है, वरना जब मैं छोटा बच्चा ही हूँ तो मेरा नाम जो है मेरे माता पिता के साथ राशन कार्ड में आ जाता है। और इसके अलावा अगर हम इस बात को ध्यान से देखें कि उस जगह की नागरिकता प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड होना ज़रूरी है। राशन कार्ड 1 साल की ड्यूरेशन के बाद, 2 साल की ड्यूरेशन के बाद लोग जब उसको वो कंफर्म करते हैं कि ये इतनी देर से यहाँ पे रह रहे हैं, फिर उसके बाद वो राशन कार्ड बनता है। इसी तरीके से वोटर कार्ड की बात है। और ये सब कुछ जब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं तब हमें उस देश की, उस जगह की नागरिकता प्राप्त होती है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या हमें लगातार परमेश्वर के साथ कुछ समय के लिए रहना ज़रूरी है? क्या हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है? क्या हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बैप्टिज़्म लेना ज़रूरी है? क्या हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु भोज में शामिल होना ज़रूरी है? पहले तुम उसके राज्य, और जब हम उसके राज्य की बात करते हैं तो अजीज़ों,
हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ लगातार 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 उसके साथ जीवन व्यतीत करें, ताकि जब हमारा इम्तिहान हो, जब हमारी परीक्षा हो, शैतान किसी भी तरीके से हमारे ऊपर कोई भी परेशानी डालता है, हमारी परीक्षा करता है, तो हम उसमें सफल हो जाएं। और जब हम इन सारी चीज़ों में सफल होते हैं तो हमें इन सारी कंडीशंस को पार करने के बाद हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अजीज़ों, इस बात को हमें समझना है कि यहाँ वचन में बिल्कुल साफ रीति से लिखा है कि उसकी खोज करना, पहले तुम उसके राज्य, इंग्लिश में लिखा है कि हिज, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ हिंदी लैंग्वेज के लिए, वहाँ बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। खोज करने का मतलब क्या है कि हमारे मन के अंदर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की एक बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा होनी चाहिए। हमारे मन में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक लालसा होनी चाहिए। हमारे मन में और कुछ भी नहीं, केवल और केवल परमेश्वर के राज्य के बारे में ध्यान करना ज़रूरी है। अगर हम ये बात कहें कि पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, अजीज़ों, जब हम पहला शब्द बोलते हैं तो पहले शब्द में क्या केवल सुबह उठते ही परमेश्वर का धन्यवाद करना काफ़ी है? नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ये कहता है कि जो उसका है उसको दिया जाए। जिस बात के लिए हमने आँख खोलते ही परमेश्वर का धन्यवाद किया है, वो कौन सी बात है? वो दिन है। क्या हमने उस दिन का जो दशवांश है वो परमेश्वर को देना सीखा है? अगर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये सारी बातें जो हैं हमें पहले करनी है। पहले हमें उसकी हजूरी में समय व्यतीत करना है। हम जब ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाने से पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हम जब एक महीना काम कर चुके हैं, जो हमें सैलरी मिलती है, उसमें सबसे पहले हमें अपने बच्चों की फीस निकालनी है, हमें अपने मकान का किराया निकालना है, हमें अपनी रसोई में सारा सामान भरना है, और फिर उसके बाद जो कुछ हमारे पास बचा है वो हम उसमें से परमेश्वर के लिए देने का विचार कर सकते हैं। ये टोटली और सरासर बिब्लिकली गलत है। जैसे हम आँख खुलते ही परमेश्वर का धन्यवाद करना सीख लेते हैं, नौकरी पे जाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना सीख लेते हैं, उसी तरह से हमें उस दिन के 2 घंटे 40 मिनट या 2 घंटे 24 मिनट जो भी हमारा दशवांश, हमारी कैलकुलेशन के अनुसार उस दिन का दशवांश बनता है, वो हमें देना है। बहुत बार हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं करते, लेकिन हमें ध्यान करना ज़रूरी है। अब सैलरी की बात कर रहा हूँ। जब सैलरी मिलती है तो पहले हमें क्या काम करना है? मान लिया कि मुझे 50,000 सैलरी मिली है, परमेश्वर का जो है वो 5,000 बनता है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को ये बात जो है बड़ी अजीब सी लग रही होगी। 50,000 हाथ में लेना बहुत आसान है, लेकिन 5,000 परमेश्वर के लिए अलग करना मुश्किल लगता है कुछ लोगों को। मैं जानता हूँ आप जितने भी इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, आप
इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मानते हैं। अगर कहीं भी कोई कमी या कमज़ोरी है, परमेश्वर का वचन इसीलिए लिखा गया है ताकि वो हमें सुधारे, हमें समझाए। हर रोज़ हमें उपदेश जो हमारे पास पहुंचता है वो परमेश्वर इसीलिए पहुंचाता है ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन हो। जब हमें 50,000 मिला, सबसे पहले हमें 5,000 परमेश्वर के लिए अलग करना अजीज़ों बहुत ज़रूरी है। जैसे पिछले दिनों में अरुण ने इस बात को बोला कि हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना है और परमेश्वर का वचन लगातार बहुत सी बातें हमें सिखाता है। और जब हम इन सारी बातों को करते हैं तो अजीज़ों, किसी भी तरीके से हमारे बच्चे जो है वो असफल नहीं होंगे। अगर किसी कारण से उनके जीवन में असफलता आ भी रही है, जैसे पौलुस रसूल रोमियो की पत्री 8:28 में लिखता है कि परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों को हमारी भलाई के लिए बदल देता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मेरे अजीज़ों, इस वचन का जो बाकी हिस्सा है इसको मैं कल आपके साथ बांटूंगा। आप इस सारे वचन के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं तेरे वचन को समझना चाहता हूँ, मैं तेरे वचन को समझना चाहती हूँ, मैं तेरे वचन को समझकर उस पर चलना चाहता हूँ, चलना चाहती हूँ। परमेश्वर आप सबकी बहुतायत से सहायता करेगा। आप सबको जय मसीह की। पहले तुम उसके राज्य की खोज करो। जय मसीह की।